सुबह के 7 बज चुके थे और श्याम अपने घर में पूजा कर रहे थे। अभी वो पूजा कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर उनकी बेटी सुमन आ गई और उसने श्याम से कहा, पापा बाहर कुछ पुलिस आए हैं और उनके साथ महेश चाचा भी हैं। अब श्याम चंद्रपुर के ही नहीं बल्कि और 5 गांव के मुखिया बन चुके हैं। इसलिए उन्हें लगा कि शायद पुलिस को उनसे कुछ ज़रूरी काम होगा, इसलिए श्याम पुलिस से मिलने बाहर चले गए। और श्याम ने देखा कि उनके सामने इंस्पेक्टर करण और उनके 2 कांस्टेबल जोशी और तिवारी खड़े थे और उनके साथ साथ महेश भी वहाँ खड़े थे और वो श्याम को नफरत भरी नज़रों से घूरे जा रहे थे। श्याम से पहले इस गांव के मुखिया महेश ही थे, लेकिन जब से श्याम ने महेश की जगह ले ली तब से महेश श्याम से चिढ़े हुए रहते हैं और वो हमेशा श्याम को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। ये देखते ही श्याम अपने मन में सोचने लग गए, ये महेश यहाँ क्या कर रहा है? कहीं फिर से इसने कुछ मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं रची? अभी श्याम सोच में ही डूबे हुए थे कि तभी इंस्पेक्टर करण ने उन्हें टोका। कहाँ खो गए मुखिया जी? तो श्याम ने कहा, बताओ करण, कैसे आना हुआ? तो इंस्पेक्टर करण ने कहा, हमें सुबह सुबह गांव की नदी के पास एक लाश मिली और वो लाश पड़ोस के गांव के एक लड़के की थी जिसका नाम रामू था। तो श्याम ने चौंकते हुए कहा, क्या बात कर रहे हो? कैसे हुई उसकी मौत? ये सुनते ही महेश ने श्याम को चिढ़ाते हुए कहा, तुझे कैसे पता चलेगा रे? तू तो अपने आलीशान घर में बैठकर आराम फरमा रहा था। इस पर करण ने कहा, महेश जी आप जरा शांत रहेंगे, मैं बात कर रहा हूँ ना श्याम जी से। फिर करण ने श्याम से कहा, वैसे तो उसकी मौत नदी में डूबने से हुई है, लेकिन उसके गर्दन पर 4 नाखूनों के निशान पाए गए हैं। ऐसा लग रहा है मानो डूबने से पहले उसका गला घोटा गया हो। यानी कि ना तो ये कोई हादसा है और ना ही इसने खुदकुशी की है, बल्कि ये एक मर्डर है। तो श्याम ने कहा, आखिर कौन कर सकता है ये मर्डर? क्या तुम्हें अब तक कुछ सुराग मिला? इस पर महेश ने फिर से कहा, गांव में इतना बड़ा कांड हो गया लेकिन इस महाशय को अभी तक कुछ पता ही नहीं है। इस पर श्याम ने चिढ़ते हुए कहा, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है महेश? मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे ऊपर एक नहीं बल्कि 5-5 गांव की जिम्मेदारी है। तू मेरे से जलता है तो कुछ भी बोलता रहेगा क्या? इस पर करण ने कहा, महेश जी अगर आपने एक शब्द और कहा तो मैं आपको अंदर कर दूंगा। फिर करण ने श्याम से कहा, श्याम जी अभी कुछ पता तो नहीं चला, पर हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द हम कातिल तक पहुंच जाएंगे। फिर श्याम ने कहा, आखिर ये रामू अपने गांव से इस गांव में रात को क्या कर रहा था? तो करण ने कहा, हम अभी उसी के घर जा रहे हैं, पूछताछ करने के बाद ही पता चलेगा। तो श्याम ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल पता करो और तुम्हें कोई भी मदद चाहिए मुझे बेझिझक कहो। तभी जोशी ने कहा, मुखिया जी थोड़ा चाय पानी तो पूछ लीजिए ना। इस पर करण ने कड़क लहजे में कहा, जोशी जी गांव में इतना बड़ा कांड हो गया है और आपको चाय पानी की पड़ी है? क्या घर से आप खा पी कर नहीं आते हो? अभी हमें रामू के घर जाना है, चलिए। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए और श्याम जी भी घर के अंदर आ गए। इस तरफ सिद्धू और वरुण अभी अभी सो कर उठे थे और कुछ बातें कर रहे थे। सिद्धू ने वरुण से कहा, यार वरुण तेरी दादी ने कितनी बड़ी हवेली तेरे नाम कर दी है। तो वरुण ने कहा, हाँ यार ये बात तो है, पर एक और बात है, ये हवेली बाहर से भले ही बहुत पुरानी लग रही है लेकिन अंदर से देख के कोई कह नहीं सकता कि ये हवेली इतनी साल पुरानी है। तो सिद्धू ने कहा, और इस घर की बिजली एकदम ठीक ठाक चल रही है। तो वरुण ने कहा, अच्छा ही है ना हमारे लिए, अब हमें हवेली की सफाई के बारे में सोचना चाहिए। तो सिद्धू ने कहा, सफाई तो करना ही है लेकिन इससे पहले चलो बाहर से कुछ खा कर आते हैं। तो वरुण ने कहा, एक काम कर सिद्धू, तू बाहर से कुछ लेकर आ, तब तक मैं यहाँ जो हो सके उतना करता हूँ, ऐसे टाइम भी बच जाएगा और हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा। इस पर सिद्धू मान गया
उसके बाद दोनों फ्रेश हो गए और सिद्धू खाना लाने बाहर चला गया। उसके जाने के बाद वरुण हवेली की सफाई में लग गया। इधर सिद्धू को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो इधर उधर गाड़ी घुमा रहा था, लेकिन उसे कोई होटल नज़र नहीं आ रहा था। अभी वो कुछ सोच पाता, लेकिन तभी उसे सामने से एक लड़की आती हुई दिखी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि श्याम की बेटी सुमन थी। सिद्धू उसे देखता ही रह गया। फिर कुछ देर बाद सुमन सिद्धू के सामने आ गई और उसने सिद्धू से कहा, ए मिस्टर, ये रोड के बीचों बीच गाड़ी क्यों खड़ी कर रखी है? साइड करो इसे जल्दी, लोगों के आने जाने में परेशानी होगी। वैसे भी ये रास्ता काफ़ी छोटा है। ये सुनकर सिद्धू सोचने लगा, वाह कितनी खूबसूरत लड़की है। चलो इसे से पूछता हूँ कि होटल कहाँ मिलेगा, इसी बहाने इससे बात भी हो जाएगी। इसके बाद सिद्धू ने उससे पूछा, मैम दरअसल मैं यहाँ नया हूँ, मुझे खाने पीने के लिए कुछ लेना है, तो क्या आप बता सकती हैं यहाँ होटल कहाँ पे मिलेगा? तो सुमन ने कहा, यहाँ से सीधे जाकर दाएं मुड़ जाओ। फिर सिद्धू सुमन को थैंक यू बोलकर होटल की ओर चला गया। उसे जाता देख सुमन सोचने लग गई, लड़का शरीफ लग रहा है, लगता है इसे जान पहचान बनानी होगी। इस तरफ वरुण हवेली में बहुत देर तक सफाई कर रहा था। अभी वो एक कमरे में झाड़ू लगा रहा था, तभी उसे सामने की दीवार पर एक बड़ी सी फोटो टंगी दिखी। पर उस तस्वीर पर इतनी धूल जमी थी कि वरुण समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस फोटो में कौन है। इसके बाद वरुण ने उस फोटो को नीचे उतारा और एक कपड़े से उस फोटो पे लगी धूल को साफ करने लगा। कुछ देर बाद उसे इस फोटो के अंदर का चेहरा साफ साफ नजर आने लगा। वो चेहरा देखते ही वरुण सोचने लगा, ये नहीं हो सकता। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। अभी वो कुछ सोचने ही वाला था, लेकिन तभी हवेली के दरवाजे पर किसी की दस्तक हो गई। उसके बाद वरुण ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सामने सिद्धू खाना लिए खड़ा है। फिर सिद्धू ने वरुण को परेशान देखकर उससे पूछा, क्या हुआ वरुण, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? इस पर वरुण ने कहा, अब सारी बातें यही दरवाजे पर ही करेगा क्या? अंदर आ, तुझे कुछ दिखाना है। फिर वरुण सिद्धू को उसी कमरे में लेकर जाता है जहां उसे वो फोटो मिली थी। उस फोटो को देखकर सिद्धू ने कहा, इस फोटो में कौन है? तो वरुण ने कहा, अरे ये वही औरत है जिसे मैंने कल रात देखा था। तो सिद्धू ने कहा, तो अभी भी इसी बात को सोच रहा है? मैंने कहा था ना तुझे वहम हुआ है। फिर सिद्धू ने आगे कहा, ये सब छोड़, चल पहले खाना खाते हैं। उसके बाद वो दोनों खाना खाने लग गए।